मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एसआरएलएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, आप सबका स्वागत कर रहा हूं। आज का ई लेक्चर चैप्टर 4 का ही भाग है। चैप्टर 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो पेपर सेकंड है उसका। और आज का ई टॉपिक जो है वो है बेसिक कैरेक्टर ऑफ pyridine and its comparison with pyrrole, aliphatic tertiary amine and piperidine। pyridine में क्षारीय प्रवृत्ति है, तो आज का टॉपिक है pyridine की क्षारीय प्रवृत्ति क्यों है, और पायरोल, एलिफेटिक तृतीयक अमीन और पाइपरिडीन की तुलना में उसकी क्षारीय प्रवृत्ति अधिक है या कम, इस पे अपन डिस्कशन करेंगे। और इस पे आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कंपैरिजन पूछा जाता है, तो आप ध्यान दें। अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। pyridine की क्षारीय प्रवृत्ति या प्रकृति एवं पिरोल, एलिफेटिक तृतीयक अमीन और पाइपरिडीन से उसकी तुलना, क्षारीय प्रवृत्ति की तुलना। सबसे पहली बात तो है कि pyridine जो है वो अम्लीय क्षारीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। और ये क्या मतलब हुआ कि यदि अम्ल से इसकी रिएक्शन कराई जाए तो ये लवण बनाता है, जिससे इसकी क्षारीय प्रवृत्ति स्पष्ट होती है। अब इसका कंपैरिजन किया जाए तो एनिलीन के समान इसकी क्षारीय प्रवृत्ति है। जितना एनिलीन है करीब करीब उतना ही क्षारीय प्रकृति pyridine प्रदर्शित करता है। और जब इसका कंपैरिजन तृतीयक अमीन, टर्शरी अमीन से किया जाता है, तो उस टर्शरी अमीन की तुलना में pyridine एक दुर्बल क्षार है। और pyridine की क्षारीय प्रवृत्ति क्या है? उसका कारण है नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपलब्ध है, वो उसका कारण है। जब pyridine की अभिक्रिया HCl से करवाते हैं तो HCl का जो हाइड्रोजन है वो जाके नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है, बंध बना लेता है, और नाइट्रोजन पे एक प्लस आवेश आ जाता है, अमोनियम सॉल्ट की तरह हो जाता है। और जो Cl है वो माइनस आयन के रूप में हाइड्रोजन के साथ जुड़ा रहता है। तो ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया स्पष्ट तौर से दर्शाती है कि pyridine जो है वो क्षारीय प्रकृति की है। और यदि उसकी तुलना करें पायरोल से, तो पायरोल की तुलना में pyridine जो है वो अधिक क्षारीय है। पायरोल की तुलना में pyridine अधिक क्षारीय है। और उसका क्या कारण है कि जो पायरोल में भी नाइट्रोजन है, pyridine में भी नाइट्रोजन है, लेकिन पायरोल में जो नाइट्रोजन है वो एरोमेटिक षष्ठक का भाग है। उसके पास जो इलेक्ट्रॉन युग्म उपलब्ध है वो एरोमेटिक षष्ठक का भाग है, जबकि pyridine में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध। क्योंकि पायरोल के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए वो क्रिया में भाग नहीं ले पाता और क्षारीय प्रकृति उसकी कम हो जाती है। प्रोटोनेशन जो रिएक्शन है उसमें पायरोल में अभिक्रिया नहीं होगी, pyridine में नाइट्रोजन का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भाग लेगा। इसको अपन डिस्कस करते हैं डिटेल में। यदि एलिफेटिक अमीन की तुलना की जाए pyridine से, तो एलिफेटिक अमीन में जो क्षारीय प्रवृत्ति है वो pyridine की तुलना में अधिक है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है हाइब्रिडाइजेशन। pyridine में sp2 प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है, जबकि एलिफेटिक तृतीयक अमीन में sp3 प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन है। जब sp2 प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बनने वाले संकरित कक्षकों में s कक्षक का प्रभाव या s करेक्टर जिसे कहते हैं वो अधिक होता है। और जब sp3 प्रकार के संकरण से अपन देखते हैं तो s करेक्टर sp2 की तुलना में कम होता है।
S गुण अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन युग्म जो है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, वो नाभिक के द्वारा अधिक आकर्षित होते हैं यदि उसका कंपैरिजन किया जाए sp3 से। तो और नाभिक से जब इलेक्ट्रॉन युग्म आकर्षित है तो मुक्त रूप से क्रिया करने में थोड़ी बाधा आएगी। यही अंतर है जो sp2 और sp3 में संकरण होने के कारण एलिफेटिक तृतीयक अमीन और पिरिडीन की क्षारीय प्रवृत्ति में रिफ्लेक्ट होता है। इसीलिए S करैक्टर अधिक होने के लिए या sp2 प्रकार का संकरण होने के कारण पिरिडीन की क्षारीय प्रवृत्ति एलिफेटिक अमीन से कम होती है। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर बनेगा पिरिडीन का, अपन ने पहले भी डिस्कस किया है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो sp2 कक्षक में उपलब्ध है, अपन ने अलग कलर में शो किया है और यहाँ पे लिख भी दिया sp2 कक्षक। sp2 कक्षक में यहाँ पे उपलब्ध है, जबकि तृतीयक अमीन की अपन संरचना की बात करें तो ये sp3 कक्षक है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपलब्ध है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपको बनानी है यदि आपसे पूछा जाता है। और मेन रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन युग्म जो है sp2 में वो नाभिक बल से अधिक बल से आकर्षित रहता है यदि उसका आकर्षण बल sp3 कक्षक के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की से किया जाए। अब अपन बात करें तीसरे पाइपरिडीन की, तो पाइपरिडीन में संरचना सेम है। एलिफेटिक जो अमीन है पाइपरिडीन जो है वो सेकेंडरी एलिफेटिक अमीन की तरह व्यवहार करता है और सेकेंडरी एलिफेटिक अमीन जो है वो पिरिडीन की तुलना में अधिक क्षारीय होते हैं। उसका कारण वही है कि इसमें sp2 पिरिडीन में sp2 कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जबकि पाइपरिडीन या द्वितीयक एलिफेटिक अमीन की बात करें तो नाइट्रोजन परमाणु के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो sp3 कक्षक में है। चूंकि पिरिडीन में पिरिडीन के संकरित कक्षकों में s कक्षक का गुण या x कक्षक के करैक्टर अधिक है, अतः जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नाभि से अधिक शक्ति से अधिक बल से आकर्षित रहेगा यदि उसका कंपैरिजन किया जाए sp3 के कक्षकों से। नाइट्रोजन के sp3 कक्षक में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कम s करैक्टर होने के कारण कम शक्ति से कम बल से नाभि की ओर आकर्षित रहेगा और यही कारण है कि sp3 के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अधिक मुक्त रूप से अभिक्रिया में भाग लेते हैं, प्रोटोनेशन में भाग लेते हैं, जबकि पिरिडीन में sp2 कक्षक के कक्षक उतनी तीव्रता से भाग नहीं ले पाते, उतनी मुक्त रूप से भाग नहीं ले पाते। छोटा सा टॉपिक है, ये आपसे कई बार पूछा जाता है, अलग से इसे तैयार कर लें। थैंक यू।